इज कमल शर्मा। वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर न्यूज़ रहेगी, एशियाज लार्जेस्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट विल बी इस्टेब्लिश्ड एट ओखला, सेट टू प्ले मेजर रोल इन यमुना क्लीनिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स देखिए, एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो कि फंक्शन करेगा, फंक्शनिंग हो जाएगा दिसंबर 2022 से। सो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि एशिया का सबसे बड़ा जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज़ ओखला इन दिल्ली। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। दिस प्रोजेक्ट विल प्ले अ मेजर रोल इन यमुना रिवर क्लीनिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, आपने बस ये पॉइंट याद रखना है कि कहाँ पर सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है और इससे यमुना रिवर को क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, इक्वेडर फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री रिसेंटली फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने कि एनिमल्स को राइट्स दिए हैं, लीगल राइट, दैट इज़ इक्वेडर। सो इक्वेडर के बारे में ध्यान रखिए, द साउथ अमेरिकन कंट्री। स्टूडेंट्स, ये कंट्री साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेट करती है। सो ये पहली कंट्री बनी है जिसने यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट दिया है और दैट इज़ राइट टू नेचर। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि राइट का नेम रहेगा राइट टू नेचर। एंड इक्वेडर के बारे में बात करें, इक्वेडर की स्टूडेंट्स कैपिटल रहेगी दैट इज़ क्विटो, एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है यूएस डॉलर इसकी करेंसी रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे अपॉइंटेड एज 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। स्टूडेंट्स देखिए, करंट जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं दैट इज़ मनोज मुकुंद नरवणे। सो नेक्स्ट जो हमारे इंडिया के आर्मी स्टाफ के स्टूडेंट्स चीफ बनेंगे दैट इज़ मनोज चंद्रशेखर पांडे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड 22 चीफ ऑफ आर्मी। स्टूडेंट्स, करंट जो 22 चीफ ऑफ आर्मी हैं दैट इज़ मनोज चंद्रशेखर पांडे। इनके बारे में आपने ध्यान रखना है कि अब ये बनेंगे 29th चीफ ऑफ आर्मी और ये 1 मई से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ऑफिस को। सो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। यदि मैं स्टूडेंट्स बात करूँ इंडियन आर्मी की, सो इंडियन आर्मी के जो हेडक्वार्टर रहेंगे दैट इज़ लोकेटेड एट दिल्ली। एंड प्रेसिडेंट जो होता है स्टूडेंट्स, वो जो भी हमारी कंट्री में मिलिट्री फोर्सेस होती है उनका सुप्रीम कमांडर होता है, तो वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, इंडिया वॉन 2 हिस्टोरिक गोल्ड मेडल इन 2020 WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर इंडिया देखिए, इंडिया ने एक हिस्ट्री एक तरह से क्रिएट की है। इंडिया वॉन मेडल वुमन डबल्स एंड मिक्स्ड डबल। स्टूडेंट्स, वुमन डबल और मिक्स्ड डबल जो स्क्वैश चैंपियनशिप स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली स्कॉटलैंड यूके में हुई है, वहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर मेडल जीते हैं और एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट की है। दीपिका पालीकल एंड स्टूडेंट्स इनके साथ जो एक मैच में जोशना चिनप्पा थे एंड साथ दूसरे मैच में सौरभ घोषल, तो इन्होंने मिलकर यहाँ पर स्टूडेंट्स मेडल, यहाँ पर जो गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना है। एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया जिन्होंने वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में टाइटल यहाँ पर जीते हैं, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, आपके पास जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा रिसेंटली एक अफसर पोर्टल लॉन्च किया गया है। एंड साथ में स्टूडेंट्स जिन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दैट इज़ रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इन्होंने 11 अप्रैल 2022 को 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किए हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। दैट इज़ स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए गए हैं, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लॉन्च किया गया है, एंड सेकंड सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने के लिए एक पावर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें दैट इज़ अफसर पोर्टल। स्टूडेंट्स, ये अफसर पोर्टल जो है वो कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव के अंदर इसको लॉन्च किया गया बाय मिशन यूथ, aimed at providing real-time information on pre-placement activities and job opportunities available for the Jammu Kashmir youth। मीन्स स्टूडेंट्स, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए अवेलेबल है उनके बारे में बताने के लिए एक तरह से ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। एंड सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, आपने इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि प्रोजेक्ट कहाँ पर बन रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में एंड किस रिवर पर, तो दैट इज चिनाब रिवर पर ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। एंड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट रहेगा। 850 मेगावाट का ये एक प्रोजेक्ट रहेगा। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, वेटरन बंगाली राइटर एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड अमर मित्रा। स्टूडेंट्स, अमर मित्रा को रिसेंटली ओ हेनरी अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि रिसेंटली किस इंडियन पर्सनल को हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, दैट इज़ अमर मिश्रा।
स्टूडेंट्स बंगाली राइटर हैं अमर मित्रा, इनके बारे में आप याद रखेंगे। इनको रिसेंटली ओ हेनरी प्राइज़ जो है वो दिया गया है। अब ये प्राइज़ किस लिए दिया जाता है स्टूडेंट्स, देखिए ओ हेनरी अवार्ड इज़ द ओनली ईयरली अवार्ड गिवन टू शॉर्ट स्टोरीज ऑफ एक्सेप्शनल मेरिट। स्टूडेंट्स जो भी शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके लिए ये एक अवार्ड दिया जाता है। तो उनका एक शॉर्ट फिक्शन था स्टूडेंट्स, उसके लिए ये अवार्ड उनको अमेरिका में दिया गया है। और उनका ये एक नोवेल था, यहाँ पर 45 ईयर ओल्ड नोवेल गम्बरो के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और स्टूडेंट्स इनके इस नोवेल को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था 1919 में, द ओल्ड मैन ऑफ कुसुम्पर। तो ये भी पॉइंट आप साथ में ध्यान रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स ये जो ओ हेनरी अवार्ड है 1919 में ये शुरू किया गया था। सो ये पॉइंट भी आप साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, नीति आयोग के द्वारा फर्स्ट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को यहाँ रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक पॉइंट याद रखना है कि रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा कौन सा इंडेक्स लॉन्च किया गया, दैट इज स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। अब स्टूडेंट्स इसकी बात करें कि इसमें कौन कौन स्टेट को कौन कौन सा रैंक मिला है। सो स्टूडेंट्स यदि बात की जाए, सब जो स्टेट गुजरात जो है, जो भी लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में गुजरात ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। यदि हम बात करें स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में, स्टूडेंट्स यहाँ पर गोवा ने टॉप किया है, जिनको फॉलो किया गया है त्रिपुरा और मणिपुर के द्वारा। एंड यूटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो चंडीगढ़ यूटी ने जो है वो नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को टॉप किया है। इसमें यदि बात करें हम स्टूडेंट्स नीति आयोग की, तो नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। एंड नीति आयोग जो बना था वो 1 जनवरी 2015 को बना था। एंड इसके बात करें जो करंट चेयरमैन है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। एंड स्टूडेंट्स साथ में आप ये भी याद रखेंगे, जो करंट एमडी एंड सीईओ रहेंगे नीति आयोग के, दैट इज़ अमिताभ कांत इसके एमडी एंड सीईओ रहेंगे। सो ये पॉइंट्स भी स्टूडेंट्स साथ में नीति आयोग के बारे में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम इनऑग्रेटेड एट गया सुसोमा विलेज, लेह लद्दाख। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट कम्युनिटी जो म्यूजियम है वो कहाँ पर इनऑग्रेट किया गया है, ओपन किया गया है, दैट इज़ गया सुसोमा विलेज में ओपन किया गया है, दैट इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ताशी ग्याटसन जो कि चेयरमैन रहेगी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की, इन्होंने रिसेंटली गया सुसोमा विलेज में इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कम्युनिटी म्यूजियम जो है वो ओपन किया है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इस म्यूजियम का मेन एम है टू प्रिजर्व एंड टेक फॉरवर्ड द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द रीजन, या फिर हम बोले तो लद्दाख। सो ये पॉइंट आप साथ में ध्यान रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स लेह इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इलेक्टेड एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के नए, दैट इज़ शहबाज शरीफ। तो जस्ट आपने नेम याद रखना है कि शहबाज शरीफ किस कंट्री के अभी रिसेंटली पीएम बने हैं, दैट इज़ पाकिस्तान। और ये जो है वो 23rd पीएम रहेंगे पाकिस्तान के। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, फाल्गुनी नायर ऑफ नाइका वॉन द ई-बाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 अवार्ड इंडिया। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फाल्गुनी नायर जो है स्टूडेंट्स करंट यहाँ पर फाउंडर है एंड चेयरमैन है नाइका की, स्टूडेंट सीईओ भी रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए फाल्गुनी नायर फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नाइका हैज़ बीन नेम्ड द ई-बाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। और ये 23rd एडिशन था स्टूडेंट्स ई-बाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड का, तो ये साथ में पॉइंट याद रखेंगे। एंड ई-बाई एंटरप्रेन्योर में लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो मिला है AM नाइक, जो कि चेयरमैन रहेंगे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के। सो स्टूडेंट्स ये भी साथ में पॉइंट याद रखेंगे। यदि हम बात करें ई-बाई एंटरप्रेन्योर अवार्ड की, स्टूडेंट्स इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस अवार्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। सो ये पॉइंट आप याद रखिए। ई-बाई स्टूडेंट्स ई-बाई जो है वो एक ग्लोबल लीडर है जो कि एश्योरेंस टैक्स स्ट्रेटजी ट्रांजैक्शन वगैरह में यहाँ पर एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास द विक्टोरिया स्टेट। स्टूडेंट्स एक ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है विक्टोरिया स्टेट। सो जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी 2026 की, इनको कौन होस्ट करेगा? स्टूडेंट्स आपने पॉइंट याद रखना है, विक्टोरिया स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विल बी होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2026। स्टूडेंट्स पहले हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। स्टूडेंट्स कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो हर 4 सालों के बाद होती है, जिनको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा। करंट स्टूडेंट्स 2021 में ये गेम्स जो होंगी वो बर्मिंघम में होनी है।
सो स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हो रही हैं, बिर्मिंघम में होंगी। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट गेम्स होंगी वो ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया स्टेट में यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी। एंड स्टूडेंट्स साथ में एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स की 2026 की जो ओपनिंग सेरेमनी रहेगी दैट इज़ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट क्रिकेट रहेगा, वहाँ पर ये कंडक्ट की जाएगी ओपनिंग सेरेमनी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, पीएनबी सेलिब्रेटेड 120th फाउंडेशन डे। स्टूडेंट्स पीएनबी बैंक की बात की गई है। पीएनबी बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था बाय लाला लाजपत राय इन 1894, जो कि बाद में फंक्शनल हुआ था इन 1895। स्टूडेंट्स पीएनबी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय, जिनको कि शेर ऑफ पंजाब या लाइन ऑफ पंजाब भी बोला जाता था। इनके द्वारा इसको 1894 में शुरू किया गया था, जो कि बाद में 1895 से फंक्शनल हो गया था। सो स्टूडेंट्स इसने रिसेंटली यहाँ पर 120th फाउंडेशन डे जो है वो पीएनबी ने ऑब्जर्व किया है, तो ये पॉइंट याद रखिए। एंड इसी मौके पर अतुल कुमार गोयल जो कि एमडी एंड सीईओ रहेंगे पीएनबी बैंक के, इन्होंने कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस एंड एक वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है वो अपने यूजर्स के लिए एक सर्विस जो है वो स्टार्ट की है। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पीएनबी की, तो पीएनबी के हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे। एंड स्टूडेंट्स साथ में यदि हम बात करें एमडी एंड सीईओ, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, अतुल कुमार गोयल, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1894। देन है नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास, हैदराबाद एंड मुंबई वर रिकग्नाइज्ड एट ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2022 में 2021 के लिए इंडिया की किन सिटीज़ को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है, दैट इज़ हैदराबाद एंड मुंबई। स्टूडेंट्स यदि हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है वो सेकंड टाइम जो है यहाँ पर ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में इनका हैदराबाद का नेम आया है, जबकि मुंबई फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये सिटी चुनी गई है। Mumbai and Hyderabad has been recognized as the 2021 Tree City of the World by Arbor Day Foundation। इस फाउंडेशन के द्वारा इनको चुना गया है। एंड बात करें स्टूडेंट्स, हैदराबाद बीन्स ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम 2021 और 2022 में, जबकि मुंबई की बात करें, मुंबई जिसको ड्रीम सिटी भी कहते हैं स्टूडेंट्स, सो ये पहली बार यहाँ पर ट्री सिटी रिकग्निशन जो है वो मुंबई को मिला है। साथ में स्टूडेंट्स बात करें आर्बर डे, इंडिया में जो आर्बर डे 2022 में ऑब्जर्व किया जाएगा स्टूडेंट्स, वो 29 अप्रैल को किया जाएगा। नेशनल आर्बर डे जो होता है वो अप्रैल के जो लास्ट फ्राइडे होता है उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, एमिनेंट स्कॉलर एंड एकेडमिशियन डॉक्टर मनोज सोनी। स्टूडेंट्स इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स यदि हम बात करें यूपीएससी के जो फॉर्मर चेयरमैन थे दैट इज़ प्रदीप कुमार जोशी, यहाँ पर मेंशन किया गया है। प्रदीप कुमार जोशी जो थे स्टूडेंट्स, ये पहले यूपीएससी के चेयरमैन थे, लेकिन रिसेंटली मनोज सोनी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट याद रखेंगे, एक जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये भी पॉइंट आप साथ में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, पीएम मोदी इनऑग्रेट प्रधानमंत्री संग्रहालय, या फिर जिसको हम पीएम म्यूजियम भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एट दिल्ली। स्टूडेंट्स ये प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में इनऑग्रेट किया गया है। एंड साथ में यार कि पेटीएम जो है वो इसका एक डिजिटल ऑफिशियल पार्टनर बना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनऑग्रेटेड प्रधानमंत्री संग्रहालय या प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। स्टूडेंट्स इस संग्रहालय में, इस म्यूजियम में जो भी हमारे 14 इंडियन प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनके जो भी एफर्ट्स रहे हैं उन एफर्ट्स को ऑनर करने के लिए इसको ओपन किया गया है। एंड स्टूडेंट्स इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, द म्यूजियम विच इज ट्रिब्यूट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी ओपन फॉर पब्लिक। इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा 21 अप्रैल से। एंड स्टूडेंट्स इसकी जो फर्स्ट टिकट थी वो बाय नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं उन्हीं के द्वारा परचेज की गई। एंड पेटीएम जो है वो इसका एक ऑफिशियल पार्टनर बना है। सो ये भी साथ में पॉइंट याद रखेंगे, जो कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड डिजिटल सर्विसेज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, यूनियन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर स्टूडेंट्स रिसेंटली राजनाथ सिंह ने रिसेंटली यूएसए को विजिट किया है 2+2 मीटिंग के लिए। स्टूडेंट्स 2+2 मीटिंग जो है वो एवरी ईयर ऑर्गेनाइज होती है, कंडक्ट होती है।
इंडिया एंड अमेरिका के बीच में, जिसमें इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं एंड इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री से मिलते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिसेंटली इन्होंने यूएसए को विजिट किया है, तो याद रख रहे हैं आपने कि हाँ यूनियन जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर एंड जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने किस कंट्री को विजिट किया है, इंडिया की रिसेंटली 2+2 मीटिंग किस कंट्री के साथ हुई है। सो ये पॉइंट आप साथ में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, वर्ल्ड चगास डिजीज़ डे, इंपॉर्टेंट डे है स्टूडेंट्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड चगास डिजीज़ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज़ 14 अप्रैल को ये एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। तो एक पॉइंट आपने ये याद रखना है। एंड सेकंड स्टूडेंट्स, ये डे जो है इस डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड द थीम फॉर दिस डे इज़ फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चगास डिजीज़। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल ने सक्सेसफुली रिसेंटली फायर किया है इसका स्टूडेंट्स न्यू लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम दैट इज़ आयरन बीम। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली लेज़र डिफेंस सिस्टम किस कंट्री ने या इजराइल ने लॉन्च किया, कौन सा किया, दैट इज़ आयरन बीम। Israel has successfully testified a first of its kind laser missile defense system that is Israel beam, और ये स्टूडेंट्स वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन रहेगा। तो ये पॉइंट आप साथ में ध्यान में रखेंगे। यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट्स इजराइल के करंट जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे दैट इज़ नफ्ताली बेनेट। एंड यदि मैं बात करूँ इनकी करेंसी की तो इजरायली शकील जो है वो करंट करेंसी रहेगी इजराइल की। एंड कैपिटल ऑफ इजराइल इज़ जेरूशलेम, तो वो भी आप याद ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु स्टूडेंट्स, 14 अप्रैल को एवरी ईयर अम्बेडकर जयंती जो है वो हमारे देश में भीमराव अम्बेडकर की जो है यहाँ पर यहाँ बर्थ है या डेथ एनिवर्सरी। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर तमिलनाडु ने रिसेंटली स्टूडेंट्स देखिए बर्थ एनिवर्सरी स्टूडेंट्स डॉक्टर BR अम्बेडकर की एवरी ईयर ऑब्जर्व की जाती है 14 अप्रैल को। सो स्टूडेंट्स इस डे को तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली डे ऑफ इक्वलिटी। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड अम्बेडकर जयंती एज अ डे ऑफ इक्वलिटी, दैट इज़ तमिलनाडु। सो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बात करें, इनकी बर्थ एनिवर्सरी ध्यान में रखनी है 14 अप्रैल को। स्टूडेंट्स डॉक्टर BR अम्बेडकर को बोला जाता था फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम बोले तो साथ में चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ड्राफ्टिंग कमेटी। सो वो भी ध्यान रखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन रहेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो ये भी पॉइंट आप साथ में ध्यान में रखेंगे। इसके नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली इंडिया ने फर्स्ट मेड इन इंडिया जो है वो एक एयरक्राफ्ट स्टार्ट किया है, उसका नेम बताइए। सो स्टूडेंट्स पहले तो उसका नेम याद रखिए, डोर्नियर DO-220A एयरक्राफ्ट। स्टूडेंट्स इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको रिसेंटली एक बनाया गया है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है, मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यूनियन मिनिस्टर स्टूडेंट्स याद रखेंगे जो करंट मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा, और चीफ मिनिस्टर जो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, इनके द्वारा फ्लैग ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ इंडिजिनस जो स्वदेशी 19 सीटर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। स्टूडेंट्स इस की बात करें, ये जो एयरक्राफ्ट जो है वो चलाया गया है डिब्रूगढ़ इन असम टू अरुणाचल प्रदेश। और स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है इसको कौन सी एयरलाइन जो है इसने सबसे पहले यूज़ किया है, दैट इज़ अलायंस एयर। सो अलायंस एयर बिकम द फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन टू फ्लाई इंडिया मेड एयरक्राफ्ट फॉर सिविलियन ऑपरेशंस। सो पॉइंट ये आप याद ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, साइरस एस पूनावाला टॉप्स हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022। स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला जो है वो करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जिसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे पुणे महाराष्ट्र में। सो स्टूडेंट्स रिसेंटली हुरुन की ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 आई है यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखिए इसको किसके द्वारा टॉप किया गया है, दैट इज़ डॉक्टर साइरस एस पूनावाला के द्वारा इसको टॉप किया गया है।
एंड स्टूडेंट्स यदि हम टोटल ओवरऑल हम बात करें जो भी हेल्थ केयर रिच लिस्ट में बिलियनियर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंट्री बिलियनियर जो है वो चाइना से थे। तो यहाँ पर चाइना का आपने याद रखना कि हाँ बिलियनियर की लिस्ट में यदि हेल्थ केयर बिलियनियर की बात करें तो चाइना ने वहाँ पर टॉप किया है और उनकी लिस्ट में। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे अप्रैल के 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगी। थैंक यू सो मच।